हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। सो इसका हम यूनिट टेस्ट करने वाले कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपके नॉर्मली टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपके 1 to 5 मार्क्स के भी होंगे, क्वेश्चन 1 to 5 जो हैं 1 मार्क्स के हैं। 6 to 8 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 3 मार्क्स हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 12 and 13 5 मार्क्स ईच। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन, कब अडोप्ट किया गया था इसे? 26 जनवरी 1950। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑफिशियली अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, marking the day when India became a 7-year republic. This date celebrated annually as Republic Day. Now the second question, which fundamental right ensures इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ? तो कौन सा लॉ है या फंडामेंटल राइट है जिसके अकॉर्डिंग सबको जो है इक्वली ट्रीट करना है? तो क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 गारंटीज दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, की लॉ के सामने सब बराबर हैं, मेकिंग इट द करेक्ट आंसर। द अदर ऑप्शन रिप्रेजेंट डिफरेंट राइट, ये भी आपके राइट ही हैं, डेट डू नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन इनका मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है लॉ के हिसाब से या लॉ के सामने। विच कंट्री रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी? सो ये कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज pivotal in promoting the ideal of liberty, equality and fraternity, which influence, जिसने इन्फ्लुएंस किया many डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट आए थे इनके बाद में। द अदर कंट्रीज हैड डिफरेंट रिवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट दैट डिड नॉट एम्फसाइज दिस स्पेसिफिक आइडियल। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ, मतलब ग्लोबल यूनिटी बताता है। द फ्रेज वसुदेव कुटुंबकम ट्रांसलेट टू द वर्ल्ड इज वन फैमिली, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड connectedness among the people. The Dash Amendment added fundamental duties to the Constitution. तो 42nd था. So the 42nd Amendment of the Indian Constitution enacted in 1976 introduced the concept of fundamental duties for citizens, highlighting their responsibility toward the nation. Now 2 mark के questions हैं आपके. How does the Constitution act as a rule book for a country's governance? The Constitution act as a rule book by definition, the structure and the power of the government, outlining citizens' rights and duties and providing the legal framework for law making and governance. So सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर दिखाई जाती है, इसलिए इसे रूल बुक भी बोला जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। It ensures a fair, accountable and orderly functioning of the state. How does the Constitution promote fraternity among India's diverse communities? So the Constitution promotes fraternity by embedding values like Vasudhaiva Kutumbakam, fostering unity across diverse communities. It ensures equal rights, ये equal right को ensure करता है, and opportunities को सबके लिए, चाहे कोई कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर है, एनकरेजिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हारमनी थ्रू प्रिंसिपल लाइक इक्वलिटी एंड सर्कुलरिज्म। वट डज रिपब्लिक सिग्निफाई इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड इंडिविजुअल, तो इलेक्ट किया जाएगा उसे, नॉट समवन हु इनहेरिट्स द पोजिशन, कोई ऐसा नहीं जो मतलब उनके पापा थे या उनके कोई फादर थे, वो उनका बेटा वो नहीं बनेगा, इनहेरिट नहीं होगा। दिस इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल. इट प्रमोट द आइडिया ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. नाउ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. हाउ डिड द डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस तरह से जो ये डाइवर्सिटी है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, ये स्ट्रेंथ कैसे देती कॉन्स्टिट्यूशन को? सो द डाइवर्सिटी ऑफ द Constituent Assembly played a crucial role in strengthening the Constitution of India in several ways. Representation. Members from various regions, professions and social groups ensured that different perspectives were included. कि हर अलग अलग जो है perspective इसमें include है. Inclusivity. The Assembly's diverse background helped addresses the needs and rights of all citizens, promoting equality. Rich ideas. Experiences from the freedom struggle
enrich द डिस्कशन, तो डिस्कशन होता है कि क्या क्या चीज़ें वो और ऐड कर सकती हैं, लीडिंग टू अ मोर robust framework for governance. This diversity ultimately contributed to a constitution that reflects the value and aspiration for a wide range of Indian society. Now, explain the difference between fundamental rights and directive principles. So, fundamental right and directive principle are two important components of the Indian Constitution, each serving distinct purpose. Fundamental rights Fundamental rights are legal guarantees that protect individual freedom and ensure equality को ensure करता है. They are enforceable by the court, meaning citizen can seek justice if their right are violated. अगर कोई उनके rights को violate करता है तो वो कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ जो है जस्टिस मांग सकते हैं उसके लिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? सर्व्स एज अ गाइडलाइन. तो ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, विच मीन्स सिटीजन कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट. तो इनके लिए जो है सिटीजन कोर्ट में नहीं जा सकते इफ द प्रिंसिपल आर नॉट इम्प्लीमेंटेड. द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड फॉर फंडामेंटल राइट्स टू बी इमीडिएटली एक्शनेबल. वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके फंडामेंटल राइट जो है एक्शन में आ जाए, यानी कि इमीडिएटली उन्हें जो है अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिप्रेजेंट ब्रॉडर गोल, तो इनके जो गोल थे वो ज़्यादा बड़े थे, सो इसके लिए टाइम लग सकता था उनको अचीव करने में. हाउ डिड इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज? सो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन value is significant and multifaceted. Fundamental duties. The Constitution incorporate ideas from India's heritage, emphasizing the responsibility of citizen in governance. कि क्या क्या जो है governance में citizen की responsibility क्या होती है. Inclusivity. The principle of Vasudhaiva Kutumbakam, यानी कि the world is one family, reflect the cultural acceptance of diverse viewpoint. Learning from. The constitution maker studies global example, adopting ideas such as liberty, equality and fraternity from the French constitution and the concept of an independent judiciary from the American constitution. तो हर एक मतलब इन्होंने हर एक जगह के जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उनको पढ़ा और जहाँ से जो चीज़ें दिखी वो सब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. Historical context. The rich tradition of India, including respect for nature and the pursuit of knowledge, are embedded in the Constitution, shaping its core values. Overall, the Constitution serves as a bridge between India's ancient value and modern governance. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ब्रिज काम कर रहा है जिसमें एंशियंट वैल्यू को लेकर जो है मॉडर्न गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं. नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं. Analyze how the freedom struggle and global influence shaped the constitution principle. So the Constitution of India was significantly shaped by the freedom struggle and various global influences. Key aspects क्या हैं इसके? Influence of the freedom movement. The ideals of the freedom struggle such as equality, justice and fraternity were foundational in the Constitution. Leader from the movement contribute directly to its formation. तो directly उन्होंने उसमें participate किया. Civilizational heritage. India's rich cultural history informed many principles, including the emphasis on fundamental duties and the importance of preserving cultural heritage. Global inspiration. The constitution maker studies various international constitutions, adopting concepts like liberty and equality from France and directive principle from Ireland. टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क सुटेबल फॉर इंडिया. तो हर एक कंट्री से उन्होंने कुछ न कुछ लिया ताकि इंडिया के लिए जो चीज़ें सुटेबल हैं वो रख सकें. These influences ensured that the constitution not only reflected India's aspiration for a democratic society but also incorporated lessons फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिसेस. तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस में उन्हें देखा कि कौन सी चीज़ें सही हैं वो सब लिया. तो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है कि इंडिया कितना इंस्पायर कर रहा है, इंस्पिरेशन है उनकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, बाकी लोगों से भी वो सीख रहा है. मेकिंग इट अ कंप्रेहेंसिव गाइड फॉर गवर्नेंस. इवेल्युएट वाई द कॉन्स्टिट्यूशन एबिलिटी टू बी अमेंडमेंट कीप्स इट रेलिवेंट टुडे. सो अमेंडमेंट यानी कि चेंज का जो रूल रखा गया वो आज के टाइम पे भी रेलिवेंट कैसे है.
The Constitution remains relevant today due to its ability to be amendment. एज सोसाइटी इवोल्व, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग इसे भी अमेंड किया जा सकता है, जैसे कुछ की रीजंस है. अडेप्टेबिलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अपडेटेड, इसको अपडेट किया जा सकता है टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोसाइटी वैल्यूज एंड नीड्स, ensuring it stay relevant. रिग्रेस प्रोसेस. अमेंडमेंट आर थ्रोली डिबेटेड, उनको जो है पार्लियामेंट में डिबेट किया जाता है, समटाइम इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू, ensuring that changes are well considered, ताकि सबको पता चले कि चेंजेस पे एक्शन हुआ है, मतलब उनके बारे में सोचा गया कि क्या क्या उससे गलत हो सकते हैं, क्या क्या वो सही क्यों है, वैसा ही क्यों होना चाहिए. Public involvement. The government often seek opinion from the public, allowing citizen to have a say in the change that affect them. तो public अपने opinion share कर सकती है कि ये चीज़ सही है या नहीं. Historical context. Amendments such as the additional of fundamental duties in 1976 show how the Constitution had adapted to new circumstances. Judicial interpretation. The Supreme Court plays a crucial role in interpreting the Constitution, ensuring it aligns with contemporary values as seen in cases like the right to fly the national flag. सो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.